केजरीवाल जी से बात करते हैं। आजकल फिर से पूरे फॉर्म में आ गए हैं केजरीवाल जी। दिल्ली में कब तक हर घर तक साफ पानी पहुंच जाएगा, बताइए ना। दिसंबर 2017 तक यानी कि एग्जैक्टली 22 महीने के अंदर दिल्ली के हर कोने के अंदर, दिल्ली की हर कॉलोनी के अंदर, सभी घरों के अंदर पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाएगा। अरे वाह, मतलब 22 महीने में। लेकिन अब तो उस मियाद को भी 5.5 साल से अधिक पूरे हो गए हैं और यह आपका बयान फरवरी 2016 का है। लेकिन हकीकत क्या है दोस्तों? हकीकत यह है कि विधानसभा के अंदर इनके ही विधायक ने केजरीवाल की पोल पट्टी खोल दी। सुन लीजिए क्या हकीकत है। अपनी विधानसभा का उठा रहा हूँ, जो शायद मेरी विधानसभा से नहीं बल्कि बाकी विधानसभाओं से भी कंसर्न है। पिछले 1-1.5 साल से दिल्ली जल बोर्ड का काम बिल्कुल ठप पड़ा है, कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। देख रहे हैं ना। लेकिन केजरीवाल जी तो सपनों के सौदागर हैं। वो गरीबों को ये सपने बेच देते हैं कि वो भी अमीरों की तरह आरओ का पानी पिया करेंगे। सुन लीजिए। आरओ का पानी हम जानते हैं कि अमीर लोग अपने घर में आरओ लगाते हैं। अब जो पानी अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं वैसा ही पानी गरीब लोग भी पिया करेंगे। लेकिन इनके विधायक ने जो कहा दोस्तों, केजरीवाल की विधानसभा के अंदर घनघोर बेइज्जती कर दी। क्यों जानते हैं? कहां आरओ वाटर और कहां दिल्ली के लोग गटर का पानी पीने को मजबूर हैं। इनके विधायक ही कह रहे हैं, सुन लीजिए। लोग गंदा पानी, गटर का पानी, बदबूदार पानी, कंटामिनेटेड वाटर पीने पे मजबूर है और उसका रिजल्ट क्या हुआ? लोग बीमार पड़ने शुरू हो गए, खासतौर पर बुजुर्ग और बच्चे। लेकिन जानते हैं केजरीवाल की महिमा इतनी जल्दी समझ नहीं पाएंगे। ये दिल्ली के हर कार्यक्रम में ढोल पीटते हैं कि सरकार के पास बहुत पैसा है, बस नीयत साफ होनी चाहिए। सुन लीजिए। सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी थी अभी तक। लेकिन विधानसभा के अंदर ही इनके विधायक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि जल बोर्ड को तो फंड्स ही नहीं मिलता। खुद सुनिए ना। जब भी अधिकारियों से बात तो जल बोर्ड में एक ही जवाब मिलता है कि फंड्स नहीं है, और ये बात कहीं तक सही भी है। केजरीवाल का एक और बयान सुनाता हूं दोस्तों। चैनलों में घूम घूम कर कहते हैं कि सरकार के पास बहुत पैसा है, अगर कोई पैसा नहीं दे पा रहा है तो यकीन मानिए उसकी नीयत में खोट है। केजरीवाल का ये दूसरा बयान सुनिए। सरकारों में पैसे की कमी नहीं है, सरकारों में नीयत की कमी है। लेकिन अब आप उन्हीं के विधायक से, उन्हीं की विधानसभा के अंदर की बात सुनिए। विधानसभा के अंदर वो बताते हैं कि हर विधानसभा का बजट नील है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, या तो निगेटिव है या नील है। पीछे एस्टिमेट कमेटी में जल बोर्ड के बड़े बड़े अधिकारी आए, उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि हर विधानसभा का बजट जो है, फंड्स जो है वो नेगेटिव में, नील है। तो कोई काम नहीं हो पा रहा है, जिससे जनता परेशान है। वैसे जानते हैं केजरीवाल जी झूठ भी बड़ी ताकत से बोलते हैं, सबको दिल्ली मॉडल का ढोल दिखाते हैं और झूठे दावे करते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस पिछले 7 साल दिल्ली को चलाने का ये है कि सरकारों में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। लेकिन उन्हीं के विधायक विधानसभा के अंदर जिस बेबसी को प्रकट करते हैं उससे पता चल जाएगा कि केजरीवाल कितने बड़े झूठाधिराज हैं। सुन लीजिए। बहुत से ऐसे एरिया जहाँ वाटर पाइपलाइन 30-40 साल पुरानी है, उनको रिप्लेस करना है। एस्टिमेट बन गई, वर्क ऑर्डर हो गया, एजेंसी अपॉइंट हो गई, लेकिन फंड्स नहीं है, काम शुरू नहीं हो पा रहा। अब केजरीवाल का वो ब्लैंक स्टेटमेंट भी सुन लीजिए, जिसमें वो दिल्ली ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार तक पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि कहीं भी पैसे की नहीं, नीयत की कमी है। सुनिए ना। मैं ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे रहा हूँ, किसी भी राज्य सरकार में और किसी भी केंद्र सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। लेकिन अब मैं फिर से, सारे अलग अलग बयान हैं इनके विधायक की जुबानी, विधानसभा के अंदर सुनिए कि केजरीवाल के पास फंड्स की भी कमी है और नीयत की भी कमी है। बोरवेल सैंक्शन पड़े हैं, एजेंसी है, लेकिन काम शुरू नहीं हो पा रहा क्योंकि फंड्स नहीं है। 31/7 को इसी साल पिछले जो कॉन्ट्रैक्ट था इसका टैंकरों का, वो खत्म हो गया। नए टैंकर इसलिए हायर नहीं हो पा रहे कि फंड्स नहीं है। अब फंड्स की कमी क्यों है दोस्तों, ये भी तो समझना पड़ेगा ना, क्योंकि हर कोई भ्रष्टाचार में फंसा है। कितने सारे मामले निकल चुके हैं और ऊपर से रेवड़ी देने की बात करते हैं। मुफ्त मुफ्त मुफ्त, पानी तो मुफ्त ही कर दिया। सुनिए ना।
सबका पानी मुफ्त कर दिया, साफ पानी, और पानी का बिल नहीं आता, पानी का बिल 0 आता है। लेकिन वो मुफ्त पानी क्या है, ये समझना जरूरी है। इनके विधायक की जुबान से सुनिए, ये कोई बागी विधायक नहीं है। इनके विधायक विधानसभा के अंदर बता रहे हैं कि लोग गटर का पानी पी रहे हैं, यही है मुफ्त का पानी। सुनिए। विधायक के ऑफिस में लोग गंदे पानी की बोतल भर के लेके आते हैं और वो बिल्कुल गटर का पानी है जो कोई ह्यूमन बीइंग टच भी नहीं कर सकता, छू भी नहीं सकता। ऐसा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। तो ये कहानी दोस्तों ऐसी है जिसने केजरीवाल का एक क्रूर सच उजागर कर दिया है। 15 अगस्त को जब ये भाषण देते हैं तो दिल्ली की नहीं, पूरे जहां की बात करते हैं, पूरे देश की बात करते हैं, मॉडल पेश करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जिस दिल्ली में इनका काम एक मेयर के बराबर है, अधिकार तो बहुत है, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन काम क्या है? सिर्फ पानी देना, बिजली देना और 2-4 कुछ स्कूल खोलना है। स्कूल में 2-2 डिपार्टमेंट काम करता है, केंद्र सरकार का भी होता है और जो लोकल है उनका भी होता है। लेकिन केजरीवाल यकीन मानिए साफ पानी तक नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन ये कहानी इतनी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये एक घोटाले से भी जुड़ी हुई कहानी है। इसमें वो सारे दांव पेच हैं जिसके जरिए आप इंडी अलायंस की हकीकत भी समझ पाएंगे। मैं इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। सबसे पहले मैं आपको खबर दिखाता हूं कि खबर क्या है। दिल्ली विधानसभा की विशेष सत्र बुलाई गई। हालांकि इसमें भी बड़ा बवाल हुआ। उपराज्यपाल ने आपत्ति जताई कि भैया ये कैसे बुला लिए, लेकिन इस आपत्ति को विधानसभा अध्यक्ष ने नकार दिया और कहा कि उनको कोई अधिकार नहीं है। सदन की बैठक नियमों के तहत ही बुलाई गई है, लेकिन ये नियम के साथ क्या कुछ करते हैं तो पता है। और लोकसभा के अंदर अमित शाह ने भी बताया कि ये कैसे ऐसी विधानसभा है जो कभी सस्पेंड मने वो ही नहीं होती है। मतलब आप विधानसभा को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं उन चीज़ों में नहीं जा रहा। चलिए ठीक है, विशेष सत्र बुलाई गई, उनको अधिकार होगा तभी बुलाया गया। लेकिन जैसे ही ये विधानसभा की सत्र की शुरुआत हुई ना दोस्तों, तो यहाँ जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं भूपिंदर सिंह जून, ये ब्रिजवासन के विधायक हैं, इन्हीं के विधायक हैं। आप यकीन मानिए उन्होंने जब अपनी बात रखी तो ऐसा माहौल हो गया। केजरीवाल के लिए तो काटो तो खून नहीं, पूरी सरकार के लिए उन्होंने पोल पट्टी खोल दी। ऐसी बेइज्जती, ऐसी बेइज्जती, केजरीवाल की ऐसी बेइज्जती आज तक नहीं हुई, वो भी विधानसभा के अंदर उन्हीं का विधायक कर रहा है। आप देखिए ना, ये कह रहे हैं कि दिल्ली के सभी विधानसभाओं में पिछले 1-1.5 साल से जल बोर्ड का काम एकदम ठप पड़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। दिल्ली के लोग गंदा बदबूदार पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। ये कहानी है। और ऐसे में भूपिंदर सिंह की बेबसी मैं आपको दिखाता हूं कि अध्यक्ष जी से क्या पूछ रहे हैं, जरा सुनिए ना। लोग जाए तो जहाँ काम अध्यक्ष जी, और जवाब ये मिलता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो ग्रांट रिलीज नहीं कर रहा। लेकिन जानते हैं केजरीवाल जी वादे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, माने क्या क्या करते हैं। विदेशों से, बड़ी बड़े देशों की राजधानियों से तुलना करते हैं, करना चाहिए, लेकिन करते कुछ नहीं है, सिर्फ कहते हैं। सुन लीजिए। जैसे दूसरे देश की राजधानियों में 24 घंटे पानी मिलता है, पूरे प्रेशर पे मिलता है, किसी टंकी की ज़रूरत नहीं होती, कोई पंप नहीं लगाना पड़ता, ऐसे ही अब दिल्ली में करके दिखाएंगे। मगर जो केजरीवाल कहते हैं दोस्तों, वो होता नहीं है, क्योंकि झूठ के बाद एक बड़ा झूठ बोल देते हैं। और इसीलिए हकीकत को आप वहां के लोगों से समझ सकते हैं, दिल्ली के लोग कैसे भुगत रहे हैं। और दिल्ली के लोग जो भुगत रहे हैं वही तो जाकर विधायक से पूछेंगे ना। और इसीलिए विधायक को अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा। सुन लीजिए। ये एक एसेंशियल चीज है पानी, जिसके बिना लोग एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते। लोग प्राइवेट टैंकरों से पानी, रॉ वाटर खरीद रहे हैं, जिससे बीमारियां बढ़ती जा रही है। मेरा आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को इमीडिएटली डायरेक्शन दी जाए कि वो फंड्स रिलीज करें, ताकि वह लोगों का जीवन स्वस्थ रहे और लोग पोर्टेबल वाटर जो है उनको मिल सके। नहीं तो अध्यक्ष जी ऐसी एपिडेमिक फैलने वाली है जिसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट तो हाथ खड़े करते, हम जिम्मेवार नहीं है। लेकिन जल बोर्ड की भी मजबूरी है कि बिना फंड्स के कोई काम नहीं हो पा रहा। वैसे मैंने दोस्तों आपको एक वीडियो भी दिखाया था
कि ये जो फंड की कमी की बात हो रही है ना, ये दरअसल हर बड़े प्रोजेक्ट जो डेवलपमेंट के होते हैं उसके लिए पैसा ही नहीं है, पता नहीं कहां पैसा चला जाता है। बाकी इनको शीश महल बनाना हो तो इतने पैसे आ जाते हैं। शीश महल के लिए कैसे पैसे इकट्ठा किए बताइए, 100 करोड़ तक की बात हो रही थी। आप सोचिए, सिर्फ अपना बंगला बनाने के लिए, और दिल्ली के लोगों को पानी मिल सके, बेसिक सुविधा, उसके लिए पैसे नहीं है। और यही हाल मैंने आपको दिखाया था दोस्तों कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एक प्रोजेक्ट के लिए फंड नहीं दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। तब पूछा कि आपके पास विज्ञापन के लिए पैसे हैं लेकिन आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे नहीं है। ये स्थिति हुई थी और बाद में बेइज्जत होकर उनको देना पड़ा था। लेकिन आप दिल्ली जल बोर्ड पर ही आइए। दिल्ली जल बोर्ड की जो हालत इनके विधायक ने बताई है उसे आप इस रिपोर्ट से भी देख सकते हैं कि केजरीवाल की नीतियों की वजह से 2019 के आखिर तक, 2019 की रिपोर्ट है, इसी दिल्ली जल बोर्ड पर 26,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका था। लेकिन इनको कहां फर्क पड़ता है दोस्तों? आरोप है कि भ्रष्टाचार के लिए इन्होंने, आप बड़े ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बात कह रहा हूं, दिल्ली जल बोर्ड के लिए ऐसी फर्जी कंपनियों को पानी का बिल कनेक्ट करने की जिम्मेदारी दी, पानी का बिल कलेक्ट करने की, जिसका ना कोई पता था, ना जिनके मालिकों के बारे में कोई जानकारी थी। और ऐसी कंपनियों ने दिल्ली जल बोर्ड को करोड़ों का चूना लगाया। ये बात एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच में भी सामने आया है। अब मैं आपके इन्हीं के शासनकाल की कुछ और रिपोर्ट दिखा देता हूं। दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले को लेकर सीबीआई ने की छापेमारी, कई अधिकारियों पर केस दर्ज। दिल्ली जल बोर्ड उसी की कहानी है, आगे बढ़िए। दिल्ली जल बोर्ड में 26,000 करोड़ के घोटाले का भी आरोप लग चुका है, जांच भी चल रही है। अब मैं आपको 22 जून 2022 की खबर, पिछले साल की खबर दिखाता हूं। एनडीएमसी की बैठक चल रही थी, जनता के लिए पानी के मुद्दे की बातचीत हो रही थी। पानी जिसकी बात हो रही है, जो खराब मिल रहा है, गटर का पानी पीने को मजबूर है, यहां पर कई सारे मुद्दे उठे। बीजेपी के एक नेता ने यह पूछा कि पिछली 4 बैठक में आप गैर हाजिर थे, पानी का भी मुद्दा है। बोला सदस्यता रद्द हो जाएगी आपकी। जनाब उठकर भाग खड़े हुए। एक छोटा हिस्सा देख लीजिए। 1 मिनट थे साहब, आपने कहा था बता दी, अभी शुरू मत कीजिएगा आप लोग। आप उठ के जाएंगे, मीटिंग छोड़ के चले जाएंगे, बिल्कुल मत कीजिएगा। वादा किया था, भला तब आपने किया था मीटिंग के बाद शुरू करेंगे। आप पानी के मुद्दे पर क्यों डर रहे हो? जनता के पानी के मुद्दे पर क्यों नहीं? भला था अरविंद केजरीवाल जी बताए, मुख्यमंत्री बताए, पानी क्यों नहीं मिल रहा, पानी टाइम पे नहीं मिल रहा है, पानी खराब। देख रहे हैं ना, ये स्थिति है। और इसीलिए बहुत सारी रिपोर्ट है। जब पानी पर उठे सवाल, कुर्सी छोड़ खड़े हो गए अरविंद केजरीवाल। वाह, कविता लिख दिया दोस्तों। आगे बढ़िए। दिल्ली में जल संकट ने बढ़ाई परेशानी, जाने क्यों हो रही है पानी की इतनी दिक्कत। केस स्टडी बन गया है दिल्ली में। दिल्ली की बात कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा। यमुना में पानी का जल स्तर घटने से दिल्ली के 50 इलाकों में आज नहीं आएगा पानी। देख रहे हैं ना, अभी बाढ़ आ गई थी तो जिम्मेदारी फोड़ दी, पानी नहीं होगा, कम हो जाएगा तो भी जिम्मेदारी फोड़ दो। इनका अपना कोई मॉडल नहीं है दोस्तों, ये समझिए। दिल्ली में गहराया जल संकट, इन इलाकों में आज प्रभावित रहेगा पानी की सप्लाई। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में जल संकट गहराया। चांदनी चौक लाल किले के सामने का मार्केट है, पूरी दुनिया जानती है। गली चौक राय जी में 6 दिन से नहीं आया पानी। आप सोच सकते हैं कि दिल्ली के किसी इलाके में, वो भी चांदनी चौक में 6 दिन से पानी नहीं आ रहा, कैसे लोग काम करेंगे? आप सोचिए। आगे बढ़िए। लगातार बढ़ती जा रही है पानी की डिमांड, बूंद बूंद को तरस रही आधी दिल्ली की आबादी। पुरानी स्टोरीज भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। अब तो केजरीवाल को कितना साल हो गया, आप समझिए ना, 3 बार तो मुख्यमंत्री बन गए। दिल्ली 6 में घरों में घुस रहा सीवर का पानी, ये तो हटाइए। इस इलाके में 1 महीने से बंद है पानी की सप्लाई। पानी के लिए तरसती है दिल्ली, कहीं लंबी लाइन तो कहीं हो जाती है मारपीट। ये देखिए, दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार। ये वीडियो तो अब क्या स्थिति आप सोचिए दोस्तों। केजरीवाल का मॉडल बड़ा काम करता है। नल खोलते ही आता है गंदा पानी। रोहिणी की कहानी है, ये भी देख लीजिए।
अब आपको कई बार लगता होगा कि आपके पास ये खबरें क्यों नहीं पहुंचती हैं। ये प्रचार मॉडल का असर है। जब चैनलों में प्रचार के पैसे मिलते हैं ना, या कहीं पे भी, तो ऐसी खबरें नहीं छपती है, कहीं छन छन के आ जाएगी। अब विधायक भी मजबूर, क्योंकि दिल्ली की जनता भी मजबूर है। वो कहां जाएगी भाई? पानी जैसी बेसिक सुविधा कहां भारत के प्रधानमंत्री इस देश के 140 करोड़ लोगों तक पानी पहुंचाने में लगे हैं। लेकिन यहां एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये भी नहीं कर पा रहे हैं। इसमें भी केंद्र सरकार का योगदान होगा, देखना पड़ेगा मुझे। लेकिन ये दिल्ली की कहानी है, जहां एक मुख्यमंत्री जिसके पास ढेले भर का काम नहीं है, वो भी नहीं कर पा रहा है और ढोल पीटता है कि हमने मुफ्त में सब कुछ दे दिया। तो कुल मिलाकर दोस्तों, केजरीवाल मॉडल एक ऐसा फ्रॉड है जिसमें इस देश की राजधानी, जहां पर बैठकर ये विश्व गुरु की डींगे हाँकते हैं बनाने की, वहां पानी जैसी बेसिक सुविधा भी लोगों तक पहुंचा नहीं पाते हैं। और यही इंडी अलायंस जो इनका गठबंधन है, उसका एक क्रूर सच है। ये पैसा नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि फंड्स नहीं है। और आप याद रखिए, कर्नाटक में भी ये बात सामने आ चुकी है। उप मुख्यमंत्री ने कह दिया 1 साल तक भूल जाओ, कोई फंड वंड नहीं है मेरे पास। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये जो सिस्टम इनका काम कर रहा है ना, इसको अगर नहीं समझे, किसी तात्कालिक लाभ में अगर फंस गए, तो फिर 5 साल तक गए काम से। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।